हमारे 90% दुख ना इमोशनली वीक होने की वजह से आते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं आप लोगों की जगह पे थी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की जगह पे हूँ। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन स्टार्टिंग की चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ये जो इमोशनल हीलिंग है, इमोशनली डिटैच्ड बनने का प्रोसेस है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का प्रोसेस है, जिसके अंदर हमें किसी के बिहेवियर से, किसी के ओपिनियन से, किसी के व्यवहार से, किसी के प्यार करने नहीं करने से फ़र्क ना पड़े और हम इतने स्ट्रॉन्ग हो पाए इमोशनली कि हमारा मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट अच्छा ही रहे नो मैटर वॉट। ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है कि एक कोई मेडिटेशन कर लिया या 21 दिन कोई मेडिटेशन कर लिया या 3 महीने कोई रिचुअल कर लिया या कोई क्रिस्टल पहन लिया तो अभी मैं इमोशनली स्ट्रांग हो गई हूँ और अब मुझे दुनिया में कोई आके दुखी नहीं कर सकता। नो, इट्स अ ग्रेजुअल एंड लाइफ टाइम प्रोसेस। आपको अपनी लाइफ में हर समय इमोशनल हीलिंग करना पड़ेगा क्योंकि हर समय आपके आसपास दुख देने वाले लोग हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपकी हीलिंग कोच भानुप्रिया और आज आप लोगों के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग या इमोशनली डिटैच्ड कैसे बनना है उसके कुछ सीक्रेट्स लेके आई हूं। सो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने हम, उसके पहले एग्जैक्टली पता तो हो कि ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना होता क्या है। अभी देखो, मेरे को ये बहुत सवाल आता था मन में कि इमोशनली अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो गई, डिटैच हो गई, तो इसका मतलब कोई भी मेरे साथ कैसे भी बिहेव कर सकता है, कुछ भी मुझे बोल के जा सकता है, कितना भी मुझे हर्ट कर सकता है और मुझे बुरा ही नहीं लगना चाहिए, है ना। मतलब आई शुड टॉलरेट ऑल द बैड दैट इज़ हैपनिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जो भी जिसको जैसा बुरा करना है मेरे साथ कर सकता है, बट मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्या यही होता है इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से इमोशनली डिटैच्ड या स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है। देखो, इमोशनली डिटैच्ड होने में हमें हर किसी की बदतमीज़ी, नेगेटिविटी टॉलरेट नहीं करनी है। अगर कोई आके हमें हर्ट कर रहा है, चांटा मार रहा है, तो ऑब्वियसली हमें उसे रोकना है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें उसे कुछ कहना ही नहीं है, बट वी हैव टू एक्ट इन अ वे दैट इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग अवर पीस ऑफ माइंड। यानी कि उसने आपको चांटा मारा या हर्ट किया या जो भी नेगेटिव आपके साथ किया, उसके बाद भी आप एक स्थिर बुद्धि, एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ सामने ये बता सकते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं सहूँगी। यानी आपका पीस ऑफ माइंड अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप अंदर कैसा महसूस कर रहे हो वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके एक्शंस तो जेन्युइन, प्रैक्टिकल, सही होने चाहिए कि हाँ भाई, आई विल नॉट टॉलरेट दिस इज़ नॉट राइट, बट स्टिल आई एम नॉट अपसेट। बेसिकली गीता में जो कृष्ण जी ने सिखाया है ना, वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक सच्ची बात बताऊं, अभी आई एम इन द 7th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी, राइट। सो ऑब्वियसली अच्छे कर्म करने चाहिए। सो आई एम लिसनिंग टू गीता राइट नाउ एंड वो सुनते सुनते ये एक पॉइंट उसके अंदर आया जिसके अंदर वो हमें ऐसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने को बोल रहे थे। तभी मुझे ये आइडिया आया कि यार, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है और उन्हें ये पता होना चाहिए कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये हमें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बस बात यह है कि इसको करें कैसे इम्प्लीमेंट। इम्पॉर्टेंट बात वही है ना, आएंगे उसके ऊपर भी। पहले ये सुनो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अगर इमोशनल हो, आप अगर जल्दी से हर्ट हो जाते हो, जल्दी से बुरा मान जाते हो, दैट डज नॉट मेक यू अ बैड पर्सन। आप एक कमज़ोर या बुरे इंसान नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में घुसाओ बात। हर इंसान अलग तरीके का होता है, कोई इमोशनल होता है, कोई प्रैक्टिकल होता है, कोई दिमाग से सोचता है, कोई फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के सोचता है। तो हम फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इट्स ओके, दैट डजंट मेक अस अ बैड पर्सन। इमोशंस आर नेवर कंप्लीटली बैड, ठीक है। भावनाएं नहीं होगी तो हम किसी के तकलीफ में उसके साथ एम्पैथाइज भी नहीं कर पाएंगे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अरे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ठीक है, रोड पे पड़ा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें। वी विल बिकम लाइक दैट, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग ना। तो इमोशंस होना बुरी बात नहीं है, इमोशंस के द्वारा कंट्रोल होना बुरी बात है। यानी कि हमारा फीलिंग्स एंड हमारा बिहेवियर हमारे इमोशंस के हिसाब से होने लगे कंट्रोल, वो गलत हो जाता है। और वो भी गलत क्यों होता है? क्योंकि उसकी वजह से हमारी वाइब डाउन होती है और हमारे मैनिफेस्टेशन इफेक्ट होते हैं। तो सेल्फिश होके ये काम करना है कि मेरी वाइब्स
इतनी मेहनत से जो मैं इतने हीलिंग्स करके, ग्रैटिट्यूड करके, स्क्रिप्टिंग करके रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक झटके में किसी के हर्ट करने से गिर सकती है एंड मेरा पूरा मैनिफेस्टेशन बीच में अधूरा रह सकता है। सो मेरे लिए आई विल ट्राई दिस कि आई विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय ओपिनियंस और एक्शंस ऑफ अदर पीपल अराउंड मी। अब इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको कोई हर्ट करता है, दुखी करता है, आप सैड फील कर रहे हैं, गुस्से में फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है। अप्लाई लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं दुखी हूँ, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं लोनली हूँ, हाँ मैं सैड हूँ। मोस्टली हम क्या करते हैं, उस इमोशन के अंदर हम ये नहीं देख रहे होते कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम ये देख रहे होते कि सामने वाला हमें क्या फील करवा रहा है कि तुम मेरे को अकेला छोड़ देते हो। हमें एक्सेप्ट ये करना है कि मैं अभी अकेला फील कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये देखना है, अवेयर होना है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, सामने वाले ने जो भी किया उसकी वजह से जो भी हो रहा है, बट राइट नाउ मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो उस इमोशन को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। ओके, मैं गुस्से वाला फील कर रही हूँ, या मैं सैड फील कर रही हूँ, या मैं लोनली फील कर रही हूँ, जिसकी भी वजह से फील कर रही हूँ। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले एक पानी का ग्लास लेना है। ठीक है, जितना पिया जाए उतना पीना है। आधा ग्लास, 3/4 ग्लास, 1 ग्लास, शांति से बैठ के, आराम से बैठ के जितना पानी पिया जाए उतना पीना है। नहीं प्यास लग रही तो भी पीना है। ठीक है, फर्स्ट ड्रिंक सम वाटर। वो पानी पीने के बाद कुछ एफर्मेशंस मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको अपने आप को ज़ोर से बोलने हैं, जो कि मैं यूज़ करती हूँ वेन एवर आई एम फीलिंग दिस लो, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड और इमोशनली वीक बिकॉज ऑफ समवन, टू रीगेन द कंट्रोल बैक। ठीक है, आप इनको पेपर पेन लेके नोट भी कर सकते हो। एफर्मेशंस ऐसे हैं कि समझो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के कोई एक्शन की वजह से, तो यू विल स्टार्ट एज येस आई एम एंग्री नाउ बट आई डोंट वॉन्ट टू फील दिस वे। हाँ मैं बहुत गुस्सा हूँ लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं करना है। आई वॉन्ट टू लेट गो दिस फीलिंग, आई वॉन्ट टू फील गुड। मुझे इस फीलिंग से दूर होना है और मुझे अच्छा महसूस करना है। I have the strength needed to let this low vibe go and feel good। पहले हमने क्या बोला कि मुझे let go करना है और मुझे अच्छा फील करना है। फिर हम खुद को बोल रहे हैं कि मेरे पास वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति है जो इस फीलिंग को let go करने के लिए चाहिए और अच्छा फील करने के लिए चाहिए। I am stronger than my emotions। मैं मेरी भावनाओं से ज़्यादा मजबूत हूँ। I am not what other person is telling me। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें गुस्सा, दुख जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो पर्सन हमें हर्ट कर रहा है ना, हमें ऐसा लगता है यार तुम मुझे समझते ही नहीं हो, क्या मैं ऐसी हूँ। बट वो उनका व्यू पॉइंट है। हमें ये चीज़ से भी बाहर आना है कि हम उसके ओपिनियन को एक्सेप्ट करें। हमें खुद को ये कहना है कि आई एम नॉट वॉट अदर पर्सन इज़ टेलिंग मी। जो मुझे सामने वाला कह रहा है मैं वो नहीं हूँ। राइट, आई एम नॉट माई सिचुएशंस। अगर कुछ सिचुएशन बुरी है जिसकी वजह से आप इमोशनली ड्रेन्ड या वीक फील कर रहे हो, तो खुद को ये याद दिलाना है कि ये सिचुएशन मैं नहीं हूँ, या मेरी पूरी ज़िंदगी सिचुएशन में नहीं है। अगर मैं फेल हो गई हूँ जिसकी वजह से मैं शायद बहुत दुखी हूँ, तो मेरी पूरी ज़िंदगी ये एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। राइट, ये एग्ज़ाम का रिजल्ट सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है। आई एम पार्ट ऑफ परमात्मा, आई एम आत्मा। और लास्ट में खुद को ये चीज़ याद दिलानी है कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सेंटेंसेस, एफर्मेशंस आप कोई भी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके खुद को बोल सकते हैं, लेकिन जिस कन्विक्शन से, जिस स्ट्रेंथ से मैंने बोला है ना अभी आपको, उसी कन्विक्शन और स्ट्रेंथ से आपको अपने आप को बोलना है। एंड देन सी द मैजिक। आपका इमीडिएटली वाइब्स चेंज ना हो तो आके मुझे बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता। These are some very powerful statements that I use and they really work for me, and I definitely know they will work for you. Please use these statements, this method। वो पानी का ग्लास याद रखना, that is also very important to balance the water energy। आधा एनर्जी वर्क वो करेगा और आधा सबकॉन्शियस वर्क हम एफर्मेशंस बोल के करेंगे। ठीक है, यूज दिस मेथड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील इमोशनली वीक, वल्नरेबल और ड्रेन्ड, एंड देन आके मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। मेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग ऑडियंस, आई लव यू ऑल एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप भी कोई स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।